अगर आपके पास भी थोड़े से आलू और 1 कप चिकन है तो बनाएं ये बड़ी ही मज़ेदार और बिल्कुल नई सी रेसिपी। आज हम जो रेसिपी बनाएंगे ना, आप यकीन करें इतनी ज़्यादा कमाल की बनती है, इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है, बनाने का तरीका बड़ा ही आसान है और इतनी ज़्यादा मज़ेदार होती है कि यकीन करें बड़े हों या बच्चे आपसे ये फरमाइश पर बनवाएंगे। बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। तो चलें जी, अपनी मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर ले लिए हैं आलू। आलू जो थे मेरे पास मीडियम साइज़ के 3 अदद थे और इन्हें हमने बॉयल कर लिया है। यहाँ पर आप ये रेसिपी जो है ना 2 अदद आलू से भी बना सकते हैं, 1 से भी बना सकते हैं, मिकदार कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ से रख सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप आलू मैश कर लेंगे ना, तो हमने इसमें डाल देना है 1 कप श्रेड किया हुआ बॉयल किया हुआ चिकन हमने इसमें डाल दिया है और उसके साथ ही हम शामिल करेंगे इसमें 1 अदद शिमला मिर्च। शिमला मिर्च शामिल करने के बाद थोड़ा-सा हम इसमें डाल देंगे सब्ज़ धनिया। अब हम इसमें शामिल करेंगे स्पाइसेस, तो तकरीबन आधा चम्मच जो है मैं इसके अंदर नमक का डाल रही हूँ। मैं थोड़ी ज़्यादा मिकदार में बना रही हूँ, आप चाहें तो आलू की मिकदार कम करके ना ये थोड़ी कम मिकदार में भी बना सकते हैं। उसके बाद हल्दी डाल दी है, थोड़ी-सी मैंने इसके अंदर डाल दी है लाल मिर्च। अब यहाँ पर हमने धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर दोनों को थोड़ा-थोड़ा करके डाल दिया है और थोड़ी-सा मैं इसके अंदर डाल रही हूँ काली मिर्च। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद अब हमने यहाँ पर इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पर अगर आपका दिल करे कोई और होममेड आपके पास मसाला पड़ा हो तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। जैसे कोई तिक्का मसाला है वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। चिकन पाउडर है तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें शामिल नहीं करूँगी क्योंकि इफ्तार में बहुत ज़्यादा अगर मसाले भी खाए जाए ना तो फिर उससे प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। तो यहाँ पर हमने सभी चीज़ों को आप कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स। तमाम चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। तो जब आप तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ना, तो ज़बरदस्त सी हमारी ये जो स्टफिंग है आलू की, ये तैयार हो चुकी है। तो बस इसे अब हम रख देंगे और यहाँ पर आपने एक छोटे से पॉइंट का ज़रूर याद रखना है कि आलू जब आप बॉयल करें ना, तो आपने उनको थोड़ी देर के लिए हवा ज़रूर लगवानी है, इसमें पानी की नमी ना हो। अब यहाँ पर उसके बाद 2 अदद मैंने आलू फिर से ले लिए, ठीक है? इसको मैंने छील ली। यहाँ पर ये जो आपने आलू लेने हैं ना, थोड़े से बड़े साइज़ के लेने हैं, थोड़े बड़ा साइज़ हो इसका। तो अब इसके बाद हमने यहाँ पर ना इसको पतले-पतले से पहले तो हमने इसकी स्ट्रिप्स काट लेनी, उसके बाद इस तरह फिंगर शेप में हमने इसकी स्ट्रिप्स काट लेनी है, देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर सारे आलू की ज़रूरत नहीं होगी, आपको सिर्फ़ 1 आलू की ज़रूरत होगी, जिससे आप तमाम जो है ना वो स्ट्रिप्स तैयार कर सकेंगे। यहाँ पर आपने जितनी बनानी हो ना उतनी आप स्ट्रिप्स तैयार कर लें। 1 आलू भी काफ़ी होता है बाज़ दफ़ा। तो यहाँ पर मैंने सभी को तैयार कर लिया। यहाँ पर तकरीबन 1.5 आलू जो है वो हमारा लगा है, आधा जो है वो फिर से बच गया है। तो अब यहाँ पर हमने ये जो आलू थे ना, इनके ऊपर हमने लगाना है हल्का सा नमक। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लगानी। ये देखिए इस तरह से आपने स्ट्रिप्स काटनी है। बहुत ज़्यादा ना तो मोटी हो ना ही बहुत ज़्यादा पतली हो। बिल्कुल थोड़ा सा नमक डाल दिया मैंने। नमक डालने के बाद अब हम इसके ऊपर शामिल कर देंगे थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर यहाँ पर 1 चम्मच ही डालेंगे, ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर आपने जब कॉर्नफ्लोर डाले ना, तो आपने थोड़ा सा इसको अब मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा कॉर्नफ्लोर नहीं डालेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर इतना ज़्यादा कॉर्नफ्लोर यूज़ ही नहीं करना। बस हल्का-हल्का सा जितनी भी हमारे पास ये स्ट्रिप्स हैं इनके ऊपर थोड़ा-थोड़ा सा बिल्कुल लग जाए और हल्की सी इसकी कोटिंग इसके ऊपर हो जाए। तो बस इससे ज़्यादा हम नहीं लगाएँगे, ताकि ये जो थोड़े जब हम इसे पकाएँ ना, ये थोड़ी-सी क्रिस्पी बन जाएँ। ये देखिए इस तरह से हो। तो इसके बाद अब हम यहाँ पर ले लेंगे 1 अदद बोल और बोल के अंदर मैं डाल रही हूँ यहाँ पर 1 अदद अंडा। अंडा शामिल करने के बाद अब आपने इसको बीट कर लेना है बहुत अच्छी तरह से। यहाँ पर आप कोशिश करिए कम से कम भी 1 से 2 मिनट के लिए बहुत अच्छी तरह से बीट करें, क्योंकि आप इसे जितना ज़्यादा अच्छी तरह बीट करेंगे ना, आगे चल के आपको इसके उतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अंडे को आपने अच्छी तरह बीट कर लेना। उसके बाद 1 चुटकी हमने इसके अंदर डाल देना है नमक और 1 चुटकी हम इसमें डाल देंगे काली मिर्च। अब यहाँ पर हमने ले लिए हैं ब्रेड क्रम्स। ये फ्रेश ब्रेड के क्रम्स हमने बनाए हुए थे। उसके अंदर मैंने डाल दिया है तकरीबन 1 चम्मच ना वाइट तिल डाल दिए हैं। वाइट तिल से जब हम इसे फ्राई करेंगे ना, तो इसकी लुक बड़ी ही प्यारी सी आएगी। तो यहाँ पर ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं हो ना तो आप इसके बिना भी बनाएं, बहुत ज़्यादा मज़े की रेसिपी बनेगी। अब यहाँ पर जो आलू हमने रखे हुए थे ना, अच्छी तरह से सेट करके तमाम चीज़ों को, इसमें से हमने ले लेना है थोड़ा सा आलू। इस तरह से करके थोड़ा पोर्शन ले लेंगे आलू का। हाथ के ऊपर आप हल्का सा कुकिंग ऑयल वगैरह, घी वगैरह लगा सकते हैं, ताकि जो ये ना आलू है ना आपके हाथ के ऊपर चिपके नहीं। अब यहाँ पर मैंने इसके अंदर डाल दी है थोड़ी सी चीज़। अगर आपके पास चीज़ नहीं हो तो बिना चीज़ डाले हुए आप इस तरह से करके आलू की स्ट्रिप इसके अंदर रखेंगे और उसके बाद आप इसको बंद कर देंगे। तो यहाँ पर मेरे पास चीज़ पड़ी हुई थी, थोड़ा बच्चे इसे ज़रा शौक से खाते हैं, तो मैंने इसको इसके अंदर डाल दिया है। डालने के बाद अब आपने इसको इस तरह से बंद कर देना है।
बंद करने के बाद हाथ के अंदर दरम्यान में रखकर आपने इसको रोल करना है। अब यहाँ पर आपका दिल करे ये छोटे-छोटे से बनाने को, जिस तरह से लेग पीस होते हैं, तो अगर आप चाहें तो इसको छोटा भी बना सकते हैं। स्ट्रिप्स आप पतली काट लीजिए, आप चाहें तो बड़े भी बना सकते हैं। बस सेम इसी मेथड को फॉलो करते हुए हमने पहले तो थोड़ा-थोड़ा आलू और ये जो चिकन का पोर्शन था इसे लेते जाएँगे और उसके बाद हमने इसके अंदर डाल देनी है चीज़। चीज़ डालने के बाद ये जो हमने रखी हुई थी आलू की स्ट्रिप्स काटकर उसे हम इसके अंदर डालेंगे। डालने के बाद इस तरह से इसको हमने बंद कर देना है और इसी तरह से हमने तमाम को तैयार कर लेना है। यहाँ पर मैंने थोड़े बड़े साइज़ की बनाई हैं और उसके साथ ये देखिए मैंने 5 यहाँ पर मैंने बनाई हुई है, 2 अदद मेरे पास इधर हैं। तो तकरीबन इस आलू से 7 अदद बन गई और माशाल्लाह इतना ज़्यादा बड़े साइज़ का होता है ये कि आपको इसका बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और एक ही आराम से आप इंजॉय कर सकेंगे। अब यहाँ पर जो अंडा था उसके अंदर हमने बिल्कुल थोड़ा-सा नमक, 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी इसमें हमने डाल दी थी काली मिर्च। अब सबसे पहले तो ये जो हमने स्नैक्स बनाए हुए ना इसे आपने रखना है अंडे में और उसके बाद चम्मच की मदद से तमाम जो कोटिंग है ना आपने इसके ऊपर इस तरह से कर देनी है। कहीं से भी कोई जगह खाली ना रखिएगा। जो नीचे इसकी स्ट्रिप्स हमने आलू की रखी हुई है ना उसके ऊपर भी कोशिश करिएगा कि अच्छी तरह से अप्लाई कर दीजिए। तो तमाम अंडे को इस तरह ऊपर अप्लाई करने के बाद अंडे को आप इस तरह से निकाल लेंगे और उसके बाद हमने जो ब्रेड क्रम्स बनाए थे ना उसके अंदर आप इसे रख देंगे। अब रखने के बाद इसे तमाम को अच्छी तरह से आपने ब्रेड क्रम्स लगा लेने हैं। बहुत ज़्यादा ईज़िली लग जाते हैं और बहुत ज़्यादा मज़ेदार से इस तरह से ये जो रेसिपी है ना आपकी तैयार होगी। अब नीचे जो हमने आलू के स्ट्रिप्स थे ना उसके ऊपर भी आपने ब्रेड क्रम्स लगानी है, ठीक है? इस तरह से पता नहीं चलेगा कि आपने ये आलू के ऊपर इस तमाम चीज़ को अच्छी तरह से लपेटा हुआ है। ये देखिए इस तरह से करके तमाम जो स्ट्रिप है नीचे नज़र आ रही है उसके ऊपर भी लगाएँगे। लगाने के बाद हाथ के ऊपर रोल करेंगे। एक्स्ट्रा जो ब्रेड क्रम्स होंगे वो वापस बोल में चले जाएँगे और इसी तरह से ज़बरदस्ती इसके ऊपर जो कोटिंग है ना वो हो जाएगी। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ही ज़बरदस्ती लग रही है। बस इसी तरह से सभी को पहले तो आपने इस तरह करके अंडे में डिप कर लेना है, उसके बाद आपने इसको ब्रेड क्रम्स में डाल देना है। डालने के बाद अच्छी तरह से क्रम्स लगा लेंगे। लगाने के बाद अब आपने हाथ के ऊपर रोल करते हुए ना इसको अच्छी तरह से घुमा लेना है ताकि इसकी शेप भी ख़राब नहीं हो और अच्छी तरह से इसको क्रम्स भी लग जाएँ। एक्स्ट्रा ना लगे इस तरह से वो ऑयल के अंदर हो जाते हैं तो ऑयल ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर हमने सभी को माशाल्लाह से तैयार कर लिया। तैयार करने के बाद ऑयल हमने यहाँ पर पहले से गर्म कर लिया था और इसके अंदर इस तरह चम्मच की मदद से मैं डालूँगी ताकि इसकी शेप ख़राब नहीं हो। तो ऑयल जो है मीडियम फ्लेम के ऊपर है तो हमने इसको पहले तो अच्छी तरह गर्म कर लिया था। अब आपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा ना तो हाई फ्लेम रखनी है ना बहुत ज़्यादा हल्की रखनी है। दरमियानी फ्लेम पर पकाएंगे ताकि अच्छी तरह से जो आलू है ना जो हमने इसकी स्ट्रिप्स काटी है ना वो भी अच्छी तरह पक जाए। वैसे तो सारे ही आलू से बने हुए तमाम चीज़ें पकी हुई थी इसके अंदर तो वो तो अच्छी तरह पक जाएंगी लेकिन जो इसकी स्ट्रिप्स है ना वो थोड़ी कच्ची ना रह जाए। तो इसलिए आपने इसको दरमियानी फ्लेम के ऊपर पका लेना है ताकि अच्छी तरह से ना दोनों तरफ से स्ट्रिप्स अंदर तक पक जाए। ये देखिए इस तरह से करके अब सभी की मैंने साइड्स को चेंज कर दिया। जैसे इसकी जो कलर है एक साइड का गोल्डन हुआ है ना तो मैंने तमाम की साइड्स को चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद बस इसी तरह से दूसरी साइड को भी हम मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाएंगे जब तक कि दोनों तरफ से बड़ा ही प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर जो है वो आ नहीं जाता। तो ये देखिए माशाल्लाह अब यहाँ पर इसको हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसे हम रखेंगे किसी भी बोल में और ये देखिए माशाल्लाह कितनी ही ज़बरदस्ती बनी हुई है। बहुत ज़्यादा टेस्टी और ज़बरदस्त है। तो बस सेम इसी तरह से हमने अपना जो नेक्स्ट बैच होगा ना उसे भी हम तैयार कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची तैयार हुई है हमारी। अच्छा जी, यहाँ पर हमने जो नेक्स्ट बैच है हमारा वो भी हमने इसमें डाल दिया है। सेम इसी तरह से मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाते हुए इसे भी हम लोग इसी तरह अच्छी तरह से पका लेंगे और उसके बाद जैसे इसका कलर भी गोल्डन होगा इसे भी हम निकाल लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी हमारी आज की जो रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है जो कि बेहद लजीज़ बनी है, बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है। तो ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। तो ऐसे ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।